देखो इस वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन कौन सा इनकम आता है। हम लोग अल्टीमेटली 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। जो इनकम फर्स्ट फोर्थ हेड में नहीं आता है वो आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। अगर टैक्स ट्रीटमेंट का बात करें तो सिंपल सा इतना याद रखना कि अगर तुमको लग रहा है कि वो इनकम नॉर्मली बाकी कोई हेड में नहीं आता है तो वो कहाँ चला आएगा, अदर सोर्स में आएगा। और पूरा का पूरा टैक्सेबल मतलब फुल्ली टैक्सेबल एक्सेप्ट, है ना, पूरा टैक्स ले लेना है। कुछ कुछ कंडीशन से क्या क्या है उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैमिली पेंशन के बारे में, ठीक है। फैमिली पेंशन, अब फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है कि वो पेंशन जो एम्प्लॉय के डेथ के बाद उसके फैमिली को मिलता है, ठीक है। और याद रखना फैमिली पेंशन और नॉर्मल पेंशन में बहुत डिफरेंस होता है। फैमिली पेंशन अगर होगा तो फिर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, और नॉर्मल पेंशन अगर होता है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आता है। जब भी प्रैक्टिकल्स हम लोग करेंगे तो थोड़ा फैमिली पेंशन देख लेंगे कि पेंशन कौन सा होना चाहिए, फैमिली पेंशन। अब आ जाते हैं कि फैमिली पेंशन में एग्जम्पशन या छूट मिलता कितना है। देखो सिंपली तुमको इतना याद रखना है कि जो भी फैमिली पेंशन मिलेगा उसमें जो एग्जम्पशन का लिमिट होगा, जो छूट मिलेगा वो होगा या तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या फिर ₹15,000 विच एवर इज लोअर। तो फैमिली पेंशन में छूट कितना है, या तो फैमिली पेंशन का 1/3 या फिर 15,000 विच एवर इज लोअर। एक दो एग्जाम्पल का अगर बात करें तो सपोज करो कि फैमिली पेंशन हमको 60,000 रुपया मिला, रिसीव्ड हुआ है कितने का, 60,000। तो इसमें एग्जम्पशन कितना मिलेगा, देखो या तो 60,000 का 1/3 यानी कि कितना 20,000, या फिर मेरा मैक्सिमम लिमिट है कितने का 15,000। तो मेरे को एग्जम्पशन यहाँ पे कौन सा माइनस करेंगे, 20 या 15, विच एवर इज लोअर, मतलब 15,000 रुपया हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा कितने का 45। हम जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहां पे हमको शो कितना करना है 45,000। दूसरा एग्जाम्पल का अगर बात करें तो सपोज करो फैमिली पेंशन हमको मिला है 30,000 रुपया, ठीक है। तो इसमें छूट कितना मिल जाएगा, एग्जम्पशन में मिलेगा 30,000 का 1/3 यानी कि या तो 10,000 या फिर कितना मैक्सिमम लिमिट 15,000। तो एग्जम्पशन हम लोग कौन सा माइनस कर देंगे, ₹10,000। देन टैक्सेबल कितना हो जाएगा, ₹20,000, ठीक है। ओके तो ये कुछ कंडीशन है। या फिर एक और एग्जांपल मान लेते हैं, अगर मान लो फैमिली पेंशन मिला है 1.5 लाख का, तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 1.5 लाख का 1/3 यानी कि कितना 50,000, या फिर मैक्सिमम लिमिट कितना 15,000। तो छूट कौन सा मिलेगा, विच एवर इज लोअर, मतलब 15,000। देन टैक्सेबल कितना हो जाएगा 1,35,000। ये ट्रीटमेंट था रिगार्डिंग द फैमिली पेंशन। नेक्स्ट अगर बात करें तो फैमिली पेंशन के बाद आता है इनकम फ्रॉम लॉटरी। देखो अब एक कंसेप्ट हम देंगे, बस याद रखना कि जितना भी जुआ वगैरह होता है, जुआ मतलब समझ रहे हो ना, उस टाइप का कोई भी इनकम अगर होता है तो मेरे को पूरा टैक्स देना पड़ेगा फुल वैल्यू पे, ग्रॉस वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल अगर मेरा सपोज करो 1 लाख का लॉटरी लगा, कितने का लगा 1 लाख, तो जितने का लॉटरी लगता है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस लॉटरी इनकम, ठीक है। अब 1 लाख का अगर लॉटरी लगता है तो इन हैंड हमको 1 लाख रुपया नहीं मिलता है, मेरा सबसे पहले क्या कट जाता है, टीडीएस कट जाता है। सपोज करो यहाँ से टीडीएस काटा गया कितने का 30,000 का, और मेरे को इन हैंड कैश में जो मिला है 70,000, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट। क्लियर है। तो हमको क्वेश्चन में लॉटरी इनकम दिया रहेगा, ग्रॉस भी दिया रह सकता है और नेट भी दिया रह सकता है, लेकिन हम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे ऑलवेज हम लोग कौन से वैल्यू को करते हैं, ग्रॉस। इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, कौन से वैल्यू को करते हैं, ग्रॉस, ठीक है। और सिंपल से इतना याद रखना है कि देखो ग्रॉस वाला वैल्यू ज्यादा है और नेट वाला वैल्यू क्या है, कम। क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अगर कहते हैं कि जैसे मान लो नेट लॉटरी इनकम जो है ना मेरा, वो है 70,000 का, कितने का, और इसमें से मेरा टीडीएस कटा हुआ है 30,000 का, कितने का। तो हम जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएंगे
तो फिर कितना दिखाएंगे 70,000 प्लस 30,000, क्योंकि एनी हाउ हमको कितना दिखाना है 1 लाख रुपया दिखाना है, क्योंकि ग्रॉस वाला अमाउंट ही क्या होता है टैक्सेबल होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल का अगर बात करें, अगर हम कहते हैं कि हमको ग्रॉस लॉटरी का लगा है 2 लाख का, कितने का 2 लाख का, और इससे मेरा जो टीडीएस है वो है सपोज करो 60,000 का, तो अब बताओ टैक्सेबल कितना होगा, क्योंकि ग्रॉस ही तो 2 लाख है। ये क्वेश्चन घुमाया हुआ कुछ नहीं है, ग्रॉस हम खुद दे दिए 2 लाख और तुमको टीडीएस अलग से दे दिए ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो मेरे को मतलब नहीं, हमको पता है कि कौन सा टैक्सेबल हो जाता है ग्रॉस, देन 2 लाख रुपया पूरा आकर के अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं हम लोग परसेंटेज का। अगर हम तुमको कहते हैं कि ग्रॉस लॉटरी जो है वो हमको लगा है 1 लाख का, कितने का 1 लाख का, और लिखा हुआ है टीडीएस जो है वो है 30% का, कितने का 30। अब बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सा जाएगा, यही 1 लाख जाएगा, तो टीडीएस से कोई मतलब है नहीं। लास्ट कंडीशन, अगर हमको नेट दे दिया है, क्या दे दिया है नेट दे दिया गया 70,000 और नीचे लिखा हुआ है टीडीएस है 30%, कितने का। अब बताओ क्या हम इस नेट को टैक्सेबल कर सकते हैं, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा ग्रॉस निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए देखो सिंपल सा, अगर तुमको नेट हमको क्या दिखाएंगे, नेट दिखा देंगे 70,000 और इसमें से कितना ऐड कर देंगे प्लस टीडीएस ऐड करेंगे ना, तो टीडीएस जब ऐड करेंगे तो 30% लेना है, तो क्या करेंगे 70,000 इंटू 30 बाई, अब देखो ये नेट दिया हुआ है, नेट है मतलब कम पे है कि ज़्यादा पे है, कम पे है, तो हम लोग क्या करेंगे नीचे में 100 से 30 को माइनस कर देंगे, तो नीचे क्या आ गया 70 आ गया, तो फिर कितना आ जाएगा ये 30,000 आएगा टीडीएस, और दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 1 लाख। क्लियर हुआ कैसे करेंगे, फिर से सुन लो, इसको ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो मेरे को नेट दिया हुआ है, नेट है 2 लाख का, कितने का 2 लाख का, और मेरा जो टीडीएस है, बस एग्जाम पर्पस के लिए इतना याद रखो, टीडीएस अगर है मेरा सपोज करो 30.9 का, कितने का, हम बस परसेंटेज का बात करें, कितने का 30.9 का, तो मेरा ग्रॉस वाला कितना हो जाएगा, देखो हम पहले नेट बैठा लेंगे 2 लाख, हम जब टैक्सेबल करेंगे तो लिखेंगे नेट कितने का, इसके साथ हमको क्या ऐड करना पड़ेगा टीडीएस, कितना ऐड करेंगे 2 लाख इंटू 30.9 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या करेंगे ये जो 30.9 है उसको 100 से क्या करना है माइनस, तो कितना आएगा 69.1 आएगा शायद। ठीक है, जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे लिख करके हम लोग ऐड करके बाहर वाला अमाउंट क्या हो जाएगा टैक्सेबल। समझ में आ गया क्या बोले, जब नेट दिया रहेगा, सिंपल से ध्यान में रखना, नेट दिया है टीडीएस निकालना है ना, तो जितना परसेंटेज होगा वो ऊपर में लिख देना और उसी परसेंटेज को नीचे में क्या कर देना माइनस। क्लियर हुआ क्या बोले, जो जैसे कि अगर मान लो 40% का टीडीएस कटा हुआ है और नेट दिया हुआ है, तो टीडीएस निकालने के लिए क्या करेंगे 40/100 माइनस कितना 40, क्योंकि नेट है, सिंपल सी बात है, नेट है ना, हमको टीडीएस निकालना तो ऑब्वियसली कम है, तो 40/100 माइनस 40, यानी कि 40 बाई किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई करना, आराम से निकल जाएगा। क्लियर हो गया, बस तुमको इतना याद रखना है कि टीडीएस का इनकम फ्रॉम लॉटरी अगर रहता है तो कौन सा वैल्यू टैक्सेबल होता है ग्रॉस की नेट, तो याद रखना है ग्रॉस वैल्यू टैक्सेबल होगा। इसके बाद एग्रीकल्चर इनकम, इनकम का अगर बात करें तो फ्रॉम इंडिया, अगर इंडिया से मिलता है, कहाँ से मिलेगा इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम होगा, तो देखो इंडिया में तो खेती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट इंडियन एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लेता है। क्लियर हुआ क्या बोले, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया टैक्सेबल नहीं है, मतलब नील होगा। समझ में आया, यानी कि अब इंडिया का मतलब अगर दे दे कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कोलकाता, तो क्या करेंगे इंडिया के अंदर ही है ना, तो क्या करेंगे नील। ठीक है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर इनकम होता है फॉरेन से, कहाँ से आउटसाइड इंडिया, जैसे कि तुमको नेपाल का नाम देगा, भूटान का नाम मिलेगा तुमको, और बांग्लादेश का नाम मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा तो यही सब आएगा। ठीक है, ये सब तीनों जगह का ही नाम आएगा, तो याद रखना फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर हुआ, और नाम भी बता दे यही नेपाल भूटान या बांग्लादेश, यही 3 नाम आता है एग्जाम में।
तो एग्रीकल्चर इनकम अगर नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, मतलब इंडिया के बाहर से होगा तो उसको क्या करना है, पूरा का पूरा वैल्यू बैठा देना है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया अगर कहते हैं 60,000, तो फिर बताओ कितना बैठेगा, नील। अगर हम कहते हैं भूटान से मिला है 80,000, तो कितना बैठा दोगे, 80,000 पूरा। अगर कह देंगे कि बांग्लादेश से मिला है 60,000, तो कितना बैठा देंगे पूरा। क्लियर हुआ क्या बोले। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम कौन सा कंपनी, इंडियन कंपनी। एकदम अच्छे से याद रखोगे। अब इंडिया में जब तुमको डिविडेंड कहीं से मिले, डिविडेंड मतलब लाभ का हिस्सा कहीं से भी मिले, ये क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल, कोई छूट नहीं है। ठीक है। बैंक से इंटरेस्ट मिला, क्या मिला, बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। कोई अगर इसमें एक्सपेंस होगा इंटरेस्ट कलेक्शन का, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। अच्छा, एक चीज हम तुमको शॉर्ट में क्लियरली बता दें कि अगर हम कोई नॉर्मल अदर सोर्स से इनकम का, नॉर्मल मतलब जुआ वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल इनकम है, जुआ वगैरह वो नहीं है, तो जो भी इनकम होगा उससे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। जैसे कि मान ले हम किसी यूनिवर्सिटी का कॉपी चेक किए, यूनिवर्सिटी का कॉपी चेक करके हमको मिला 10,000, कितना मिला, 10,000। अब उस कॉपी को चेक करने के बदले मेरे को पेन खरीदना पड़ा, है ना, और यूनिवर्सिटी से जा करके कॉपी को लेकर के आए, तो मेरा 2,000 का क्या पड़ गया, एक्सपेंस। तो देखो चेक, कॉपी चेक करने कोई जुआ वगैरह तो नहीं है, तो 10,000 का इनकम और 2,000 का एक्सपेंस, तो हम क्या करेंगे, 2,000 रुपये का रिडक्शन मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 8,000, क्योंकि ये छूट मिल गया ना 2,000। ठीक है। अच्छा, बैंक से इंटरेस्ट का बात कर लिए। पोस्ट ऑफिस से अगर इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ से, याद रखना, पोस्ट ऑफिस से अगर इंटरेस्ट मिलेगा, पोस्ट ऑफिस किसका होता है, गवर्नमेंट का है ना, तो गवर्नमेंट चाहेगा कि हम लोग पोस्ट ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पैसा इन्वेस्ट करें। इसीलिए गवर्नमेंट कहता है कि पोस्ट ऑफिस से जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मेरा सिंगल अकाउंट है, सिंगल मतलब इंडिविजुअल अकाउंट है, तो हमको टोटल कितने सौ का छूट मिलेगा, 3500 का छूट, कितने का। और अगर मेरा जॉइंट अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट जानते हो, 2 जन का अकाउंट अगर है, तो कितने का छूट मिलेगा, 7,000 का छूट। क्लियर हुआ। पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट कहाँ से पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिलेगा, सिंगल अकाउंट में कितने का, 3500, और जॉइंट अकाउंट में कितने का, 7,000 का छूट मिलेगा। खत्म। चलो, पोस्ट ऑफिस के बाद का अगर बात करें तो इनकम फ्रॉम सबलेट, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। ध्यान से समझना, सबलेटिंग का मतलब हम रेंट में लेकर के रेंट में दे दिए। ये पूरा मेरा घर है, ठीक है, इसमें सपोज करो 2 फ्लोर बना देते हैं इसको हम, 2 फ्लोर है, घर में कितना फ्लोर है, दोनों इक्वल ही है। ठीक है। अब हम इसको रेंट में लेते हैं पूरे घर को 10,000 पर मंथ, कितने में, 10,000 पर मंथ में रेंट में लिए। अब हम इसको रेंट में लेकर के हम ऊपर वाले फ्लोर में बोले कि खुद रहेंगे, मतलब खुद रहेंगे, ऊपर वाले में खुद रहते हैं, और नीचे वाले को हम रेंट पे लेकर के फिर से क्या किए, लेट आउट, फिर से भाड़े पे दे दिए। ठीक है। तो अब जिसको भाड़े पे दिए उसको बोले कि तुम्हारा जो पर मंथ का रेंट लगेगा वो कितने का लगेगा, 7,000 रुपया पर मंथ का। तो ये तो 7,000 पर मंथ मेरा क्या है, इनकम है, तो ये तो मेरा अदर सोर्स में ऐड होगा, हाँ या ना। लेकिन इस 7,000 पर मंथ का रेंट लेने के लिए हमको कितने का खर्च करना पड़ा, पूरे घर का अगर 10,000 पर मंथ है, तो ऊपर वाले फ्लोर का कितना हो गया, 5K पर मंथ, और नीचे वाले का भी कितना 5K पर मंथ। क्लियर है। तो अब बताओ मेरा इनकम कितना माना जाएगा, मेरे को इनकम मिला है 7,000 पर मंथ, और पर मंथ एक्सपेंस कितने का, 2,000, तो नेट इनकम मेरा पर मंथ कितने का हुआ, 2,000। या तो ऐसे कर लो, या फिर करेंगे रेंट रिसीव्ड, हम लोग करेंगे 7,000 गुना 12, 84,000, इसमें से माइनस कर देंगे रेंट पेड। अब रेंट पे करोगे तो पूरे घर का नहीं, क्योंकि हम आधे घर को रेंट में दिए, तो आधे घर का रेंट लेंगे, तो कितना लेंगे, 5,000 इंटू कितना, 60,000, तो कितना आ गया, ₹24,000, है ना। अगर हम 2,000 पर मंथ का इनकम भी लेते 12 मंथ के लिए, तो ये भी कितना आता है, 24,000। ये क्लियर हुआ। चलो, अगर हमको बोला रहता है कि पूरे घर का म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट भी हम करते हैं, क्या करते हैं,
अब ये पूरे घर का म्यूनिसिपल टैक्स है 1000, साल भर का 1000 है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से और भी कितना माइनस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स का, 1000 है ना टोटल, तो 500 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 23,500। क्लियर हुआ? घर के रिगार्डिंग में जो भी खर्च होगा उसको आधा आधा कर करके यहाँ से हमको माइनस कर देना है। अब याद रखना ये घर का ऐसे भी हो सकता है कि घर में 3 फ्लोर है, 2 में खुद रहते हैं और एक को लेट आउट किए, पूरे घर का रेंट है 15,000, तो एक एक फ्लोर का कितना हो गया 5,000, 5,000 और इसको रेंट में दिए हम 8,000 पर मंथ के हिसाब से, तो मेरा नेट पर मंथ का इनकम कितना हो गया 8,000 माइनस 5,000, मतलब कितना 3,000 गुना 12 इक्वल टू कितना 30। एकदम सिंपल सा है। तो पूरे घर में अगर अदर कोई भी एक्सपेंस होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च है ना, या फिर म्यूनिसिपल टैक्स का खर्च है, तो उसका 1/3, क्योंकि यहाँ 3 पार्ट है ना, एक पार्ट दिए तो 1/3 करके सबको क्या कर देना है माइनस कर देंगे। अच्छा, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। हॉर्स रेस जानते होगा क्या होता है? जो घोड़ा के ऊपर पैसा लगाया था जब वो रेसिंग करता है समथिंग, तो ये एक टाइप का जुआ है, हाँ या ना? है। तो इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस पे टैक्स कौन से वैल्यू पे लगेगा, ग्रॉस पे कि नेट पे? किस पे लगेगा? ग्रॉस। अगर टीडीएस वगैरह दिया गया तो सेम रूल यूज करेंगे जैसा हम लोग का दिया गया था कहाँ पे, लॉटरी। लेकिन इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग एंड ओनिंग, मतलब अगर मान ले मेरा खुद का हॉर्स है, ठीक है, उससे अगर मेरे को इनकम हो रही है, तो खुद का हॉर्स है मतलब थोड़ी हम जुआ खेल रहे हैं, खुद का हॉर्स है हम उसको लाइक पाल रहे हैं या खिला पिला रहे हैं, किस लिए? ताकि उससे हम इनकम कुछ कर पाए। तो जो हॉर्स रेस का ओनर, जो हॉर्स का ओनर है, उसको अगर कुछ भी पैसा मिलेगा तो उस पे टैक्स कौन से वैल्यू पे लगेगा, ग्रॉस पे कि नेट पे? नेट पे, क्योंकि मेरा खुद का हॉर्स है ना। तो अगर देखो मान लो मेरा खुद का हॉर्स है और उस हॉर्स से हमको इनकम हुआ 10,000 का, कितने का? अब उसका खाना पीना, खिलाए घास फूस वगैरह, तो 8,000 का खर्च पड़ेगा, कितने का? तो ये छूट मिलेगा हमको, क्योंकि वो जुआ तो है नहीं, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा 2,000 का। ठीक है, तो याद रखना हॉर्स को ओनिंग एंड मेंटेनिंग में जो भी खर्चा होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मान ले कि मेरे पास एक मशीन था, उसको हम किसी को रेंट में दे दिए 8,000 रुपया पर मंथ, कितने में 8,000 पर मंथ। तो इसमें से पर मंथ पर ईयर मान लेते हैं, कितना मेरा माइनस हो जाएगा, उसका 10%, 800 रुपया माइनस हो जाएगा। अगर कोई भी एसेट्स देते हैं रेंट पर, जो भी इनकम होता है उस एसेट्स के वैल्यू का कितना 10% या फिर एक्चुअल एक्सपेंस जो भी होगा वो माइनस हो जाएगा। देखो नेक्स्ट अब हम लोग कुछ लोग प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं। देखो प्रैक्टिकल्स में जो सबसे पहला इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का प्रैक्टिकल है वो है कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ श्रीमती अपर्णा मंडल फॉर द असेसमेंट ईयर। इससे हमको कोई मतलब नहीं, ईयर चेंज होते रहेगा। इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड, देखो खाली जमीन से इनकम है, अदर सोर्स में आएगा और क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। दूसरा फैमिली पेंशन, कौन सा पेंशन है, फैमिली पेंशन, कितना मिला है 5,000 रुपया पर मंथ। अब एक मंथ में अगर फैमिली पेंशन 5,000 रुपया मिला है तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, पहले हमको देखेंगे कि पूरा फैमिली पेंशन हमको मिला कितना है। तो एक मंथ में अगर 5,000 मिला है तो पूरे साल भर का 5,000 गुना 12 मतलब कितना 60,000 मिला। अब छूट का लिमिट हम क्या बताए थे, या तो लेस 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन यानी कि 20,000 रुपया, या मैक्सिमम लिमिट कितना है 15,000 रुपया। विच एवर इज लोअर, ये लिखना है एग्जाम में, विल बी अलाउड एज डिडक्शन, कितने का 15,000 का डिडक्शन मिल गया, माइनस करके कितना आ गया 45। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 20,000, छूट मिलेगा क्या, अब कुछ नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 20,000। ठीक है। रिसीव फ्रॉम लॉटरी, देखो लॉटरी से मिला 34,550, बोला ही नहीं है ग्रॉस है कि नेट है। जब यहाँ पे लिख दिया ना रिसीव फ्रॉम लॉटरी, मतलब ही तो क्या है, नेट है ना। तो नेट हमको मिला है 34,550, इसमें क्या ऐड कर देंगे, टीडीएस कितने का 5450 दिया गया ना, इसे इसको ऐड करके बाहर लिख दिए, जोड़ दिए, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड फुली टैक्सेबल होगा 10,000। रॉयल्टी फ्रॉम बुक, देखो बुक से रॉयल्टी,
मतलब बुक लिखने का वगैरह समथिंग, तो कितने हो गया 9000 का इनकम, और ये तो नॉर्मल है ना, तो 3000 का एक्सपेंस जो है वो क्या हो जाएगा माइनस टैक्सेबल कितना हो जाएगा 6। रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेट ऑफ फ्लैट, देखो फ्लैट को रेंट में लेकर के रेंट में दिए, रेंट हमको मिला कितना हर महीने का 12000, तो रेंट फ्रॉम सबलेट कितना 12000 गुना 12 1,44,000 मिला। अब इसका खर्च कितना है पे टू द लैंडलॉर्ड कितने का 6000 पर मंथ, मतलब 72,000 माइनस हो गया। तब तुम पूछोगे हाफ क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ ऐसे थोड़ी बोला गया कि आधा घर को रेंट में दिए, मैंने पूरा घर को ही दे दिया। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम भूटान, ठीक है, भूटान से हुआ कितना, तो फुली टैक्सेबल, क्योंकि इंडिया का होगा तो नॉन टैक्सेबल, अदरवाइज फुली टैक्सेबल 35,000 ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। थर्ड वाले क्वेश्चन का बात करें तो फैमिली पेंशन है, कौन सा पेंशन है, तो 1,50,000 माइनस कितना हो जाएगा इसका 1/3 मतलब कितना 50,000, और दूसरा मैक्सिमम लिमिट कितने का विचेवर इज लोअर, तो छूट कितने का 15,000, टैक्सेबल कितना 1,35,000। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, छूट मिलेगा क्या अब नहीं, तो पूरा का पूरा हो जाएगा ये कितने का 10,000 है ना, ये गलती से नील लिखा हुआ है 10,000 हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम एसबीआई का फिक्स डिपॉजिट है 5,000 फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है, खत्म, सबको जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालना है, फैमिली पेंशन 1,50,000, सेम टाइप का अमाउंट भी मिलेगा एग्जाम में, 1,50,000 में से कितने का छूट, या तो 50,000 या फिर कितना 15, विचेवर इज लोअर, तो 15,000 का छूट मिल गया। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, देखो इंडिया का कंपनी से मिले या कोई भी कंपनी से मिले, देखो नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इसको हम लोग कितना कर देंगे रुपीज 5,000। देन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम एसबीआई, ये कितना है 5,000 है, तो पूरा का पूरा 5,000 सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रेंट फ्रॉम द वैकेंट लैंड, देखो खाली जमीन से इनकम हो गया है फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ग्रॉस कितने का है 40,000, तो पूरा 40,000, कोई खर्च होता तो जरूर माइनस कर देते लेकिन है नहीं। इनकम रिसीव फ्रॉम हॉर्स रेस, देखो इनकम हुआ है लेकिन हॉर्स रेस से हुआ है, किससे, मतलब जुआ हो गया ना, 69,100 हमको इन हैंड मिला है, लेकिन वो टैक्स कितने का काट चुका है 30,900, तो टैक्सेबल कितना करेंगे ऐड करके ना, ठीक है, तो मेरा इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस मिला 69,100 और टीडीएस कटा था 30,900, तो जोड़ करके कितना आ गया 1,00,000 रुपया, क्योंकि ग्रॉस पे टैक्सेबल होता है। रेम्यूनरेशन रिसीव एज अ हेड एग्जामिनर, देखो कॉपी का एग्जामिनेशन किए हैं और रेम्यूनरेशन हमको मिला है, ये अमाउंट लिखना क्वेश्चन में भूल गया है, 10,000 का मिला है और एक्सपेंस कितने का है 2,000, तो 10,000 माइनस 2,000 8,000, फिर सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही निकालना है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट क्या हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेट लॉटरी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कौन सा बैलेंस है नेट 1,38,200, हम लोग लिखेंगे देखो इनकम फ्रॉम लॉटरी जो हो जाएगा ना 1,38,200, तो पहले लिखेंगे अलग अलग स्टाइल से लिख सकते हो, प्लस इसमें जब टीडीएस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1,38,200 इंटू टीडीएस मेरा 30.9 है, तो ऊपर में 30.9 और नीचे में 100 माइनस 30.9 इक्वल्स टू 69.1, कितना आएगा ये 61,800, और दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा 1,00,000 सॉरी 2,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सॉरी एक और है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थोड़ी इसमें आता है तो आएगा ये, इसको कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला है 12,000 का, आएगा ना पूरा आएगा, ये पुराना बुक है इसलिए थोड़ा मिस्टेक है, तो 12,000 होगा इधर। और फीस रिसीव फॉर एग्जामिनिंग द आंसर स्क्रिप्ट को चेक करने का फीस 10,000, तो पूरा आ जाएगा 10,000 हो गया जोड़ करके। एग्जाम में भी इससे बाहर कोई भी आइटम नहीं आएगा, इतना याद रखना। हाँ नेक्स्ट है तुम्हारा 6 नंबर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम लॉटरी, कौन सा बैलेंस है नेट दिख रहा है 69,100 नेट बैलेंस है, तो हम लोग लिखेंगे नेट इनकम फ्रॉम लॉटरी 69,100, इसमें जोड़ देंगे टीडीएस कितने का 69,100, टीडीएस है 30.9,
ऊपर में 30.9, नीचे में क्या हो जाएगा 100 माइनस 30.9 दैट इज 69.1। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,900। ऐड करने से अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक डिपॉजिट कितने का 15, फुली टैक्सेबल, कोई छूट खर्चा होता तो माइनस कर देते। फैमिली पेंशन 45,000 का मिला, कितने का छूट कितना मिलेगा इसका 1/3 15,000 और मैक्सिमम लिमिट भी कितना 15, तो दोनों में से लोअर मतलब 15 ही हुआ, माइनस करके कितना 30,000। रेमुनरेशन रिसीव एज अ एग्जामिनर कितने का 5,000 का रेमुनरेशन मिला, खर्चा कितना किए हैं 1500 का, तो 5,000 माइनस 1500 कितना 3500। फिर लास्ट में ले जा करके क्या कर देना है ऐड कर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कंप्यूट द इनकम फ्रॉम जो भी अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम लॉटरी देखो 30% काट करके कितना मिला है 70, तो क्या करेंगे 70,000 दिखाएंगे, ऐड कर देंगे कितना 70,000 इंटू ऊपर में 30 नीचे में कितना 70। ठीक है, तो 1 लाख आ जाएगा पूरा जोड़ करके। शेयर ऑफ इनकम गिवन टू कमीशन एजेंट एज पर टर्म्स 5% ऑफ द ग्रोस अर्निंग। अच्छा, अब उसको भी कमीशन दिए तो उससे कोई मतलब है क्या, नहीं है। लेकिन देखो कहाँ गया, शेयर ऑफ इनकम गिवन टू द कमीशन, अच्छा अपना इनकम का शेयर ऑफ इनकम गिवन टू द कमीशन एज पर टर्म्स 5% ऑफ द ग्रॉस अर्निंग। ग्रॉस अर्निंग का 5% उसको क्या देना पड़ा था कमीशन देना पड़ा था। तो इनकम फ्रॉम द कमीशन एजेंट गिवन टू कमीशन एजेंट, ये वाला 5,000 नहीं आएगा, कमीशन एजेंट को हम कमीशन दिए तो मेरे लिए खर्च हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, ये गलती से यहाँ पे दिया हुआ है। बैंक इंटरेस्ट कितने का 90 फुल्ली टैक्सेबल। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट कितने का 8,700, इसमें बताए थे सिंगल अकाउंट पे कितना 3500 और जॉइंट पे कितना 7,000, तो कुछ नहीं बोला है मतलब सिंगल अकाउंट, तो 8,700 में से कितने का माइनस हो जाएगा 3500 का, 5,200 टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस, देखो हॉर्स रेस से इनकम है, हॉर्स रेस से इनकम है 63,000, लेकिन कौन सा है नेट है, तो टैक्सेबल कितना करेंगे नेट 63,000 के साथ हम लोग ऐड करेंगे टीडीएस इंटू 30/70, कितना आएगा 17 कितना 27,000 आएगा इंटू 90,000। अगर तुम चाहो तो इसको 30/70 से ना मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली अगर 90,000 लाना है तो 100/70 से कर देना, डायरेक्टली आ जाएगा, ऐड कर देंगे, आंसर हो गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बात करें तो इसमें है एग्जामिनर्स रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम WBCHSE। हमको कॉपी एग्जामिन करने के बदले 5,000 मिला और इसमें से हमको छूट कितने का मिला है 500 का, तो 5,000 माइनस 500 कितना आ जाएगा 4,500। मनी रिसीव फ्रॉम लॉटरी, देखो लॉटरी से मनी मिला है ना 34,550 है ना, 34,550 मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे नेट करेंगे 35,440, टीडीएस जब ऐड करेंगे तो 34,550 है, 34,550 और इसमें टीडीएस ऐड करेंगे तो 30.9 ऊपर में आ जाएगा और नीचे में 100 माइनस 30.9 यानी कि 69.1, तो टीडीएस आ जाएगा कितना इस 15,450 15,450, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000। और डायरेक्टली अगर हमको ये ग्रॉस अमाउंट ही निकालना है तो ऊपर में 30.9 को ना लिख करके 100 को लिख देंगे तो डायरेक्टली 50,000 ही आंसर निकल जाएगा। फिर तुम्हारा मनी रिसीव फ्रॉम हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट एसबीआई कितने का 5 फुली टैक्सेबल। अच्छा, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब ये होता है इंडियन कंपनी, देखो कोई भी कंपनी से मिले हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। यहाँ पे नील लिखा हुआ है क्योंकि ये पुराना बुक है, हो गया। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। नेक्स्ट है फैमिली पेंशन, देखो 60,000 का मिला, तुमको एग्जाम में भी यही वाला अमाउंट लगभग मिलेगा, तो 60,000 का मिला, छूट कितना मिलेगा 1/3 20,000 या मैक्सिमम लिमिट कितने का 15,000, विच एवर इज लोअर, तो 15,000 का छूट मिल जाएगा 45,000 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, अगर फैमिली पेंशन के बदले ओनली पेंशन दे दे तो यहाँ गलती से भी मत लिखना,
फैमिली पेंशन के बदले अगर सिर्फ और सिर्फ पेंशन लिख देता है तो यहाँ पे नहीं आएगा, तब तो वो सैलरी में चला जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर लैंड इन बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश का एग्रीकल्चर लैंड से मिला, फुल्ली टैक्सेबल। इंडिया का होता तो टैक्स नहीं लगता। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी 40,000, इस पे खर्च कितने का 2,000, तो 40 माइनस 2 कितने का 38। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 12,500, हॉर्स रेस से विनिंग है मतलब जुआ है ना, और इस पे खर्च पड़ा मेरा 2500, तो कोई खर्च मिलेगा क्या, छूट नहीं मिलेगा क्योंकि जुआ है। इनकम बाय वे ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, क्या ये जुआ है, खुद का हॉर्स है 16,000 का, इस पे खर्च कितने का हुआ है 3200 का, तो 16,000 माइनस 3200 अलाउड हो जाएगा खर्च। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, एग्जाम में आ सकता है। सबलेटिंग कितना 48,000 पर एनम का इनकम, इसमें खर्च कितने का 2,000 पर एनम टू द लैंडलॉर्ड, ये गलती, ये पर मंथ होगा, गलती से पर एनम लिखा हुआ है, 2,000 पर मंथ टू द लैंडलॉर्ड, तो 2,000 गुना 12 माने कितना 24,000 का छूट, तो 48,000 माइनस 24 इक्वल से 24, सबको जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी, देखो अदर सोर्स बनाना है, क्या बनाना है अदर सोर्स, बट इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा क्या, कट गया। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट कितने का पूरा 8,000, इंटरेस्ट इन 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी रुपीज कितने का 6,000 का इंटरेस्ट मिला, पूरा आ जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 5,000, कुछ नहीं बोला गया तो सिंगल अकाउंट कितने का छूट 3500 का, 1500 टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस नॉर्मल एक्टिविटी हो गया 20,000, इससे खर्च कितने का 6,000 माइनस कर दो कितना आ गया 14,000 नेट इनकम। क्वेश्चन नंबर 11 इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट यूबीआई फुल्ली टैक्सेबल, ये एसबीआई होगा, गलती से यूबीआई लिखा, ये पता नहीं। जो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से कितने का इनकम हुआ 20,000 फुल्ली टैक्सेबल। ही हैज पासबुक सॉरी हिज पासबुक हैज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 11,500 टूवर्ड विच सोर्स इज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन्ड। अब थोड़ा ध्यान समझो, पासबुक में 11,500 का मेरा इनकम दिखाया हुआ है, बट हम ही भूल गए कि वो इनकम कौन सा है, सैलरी का है या हाउस प्रॉपर्टी का हमको खुद नहीं पता, तो वो पूरा का पूरा इनकम कहाँ चलाएगा अदर, पूरा कंप्लीट आ जाएगा अनएक्सप्लेन्ड इनकम। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी 12,000 क्या हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल, ये नील के बदले कितना आएगा 12,000। नेट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी से नेट इंटरेस्ट मेरे को कितने का मिला 16,000 का, इसमें टीडीएस 20% कटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 16,000 प्लस 20% माने 20/80 करके ऐड कर देंगे 4,000 कितना आ गया 20,000 ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इनकम फ्रॉम रॉयल्टी कितने का 5,000, इसमें खर्च कितने का 500, तो 5,000 माइनस 500 4500। रेंटल इनकम फ्रॉम, देखो प्लांट एंड मशीनरी से रेंट मिला है कितने का 40, एक्सक्लूडिंग 2,000 फॉर रिपेयर एंड 5,000 फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब देखो हमको 40,000 का क्या मिला मशीनरी के ऊपर रेंट मिला, और इसमें खर्च कितना हो गया 2,000 का, और कितने का 5,000 डेप्रिसिएशन का दिया हुआ है तो वही ले लेंगे हम लोग, तो टोटल खर्च कितने का 7, टैक्सेबल कितना 33। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन कहाँ से फुल्ली टैक्सेबल। सैलरी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए और एमपी का सैलरी कहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो 400 पर मंथ, तो ये 4,000 है, गलती से एक जीरो कम है, 4,000 गुना 12 कितना आ गया 48। याद रखना एमएलए और एमपी का सैलरी कहाँ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ल्ड पजल गेम है ना जुआ वगैरह वाला 10,000 फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है जोड़ देंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निचर जो भी है अदर सोर्स। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस कितने का विनिंग हुआ है 12,600, एक्सपेंसेस कितने का किए हम 2,000, कोई फर्क पड़ेगा खर्च का नहीं, पूरा 12,600 टैक्सेबल। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, कोई भी कंपनी हो फर्क नहीं पड़ता है, फुल्ली टैक्सेबल कितना 25,000। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 14,000 रुपया नेट है, टीडीएस कितना कटा है 6,000, तो कितना टैक्सेबल करेंगे 20,000, 14,000 प्लस 6,000 कितना 20,000। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड इन राना घाट 6,000, खाली जमीन से इनकम हुआ राना घाट, ये तो इंडिया में, हालांकि एग्रीकल्चर इनकम नहीं है ना, तो नॉर्मल खाली जमीन से इनकम हुआ फुल्ली टैक्सेबल 6,000। विनिंग फ्रॉम चेस गेम से इनकम हुआ 8,000 का फुल्ली टैक्सेबल, खत्म।
क्वेश्चन नंबर 14, फैमिली पेंशन 4,500 पर मंथ। देखो फैमिली पेंशन है तो आएगा 4,500 गुना 12 कितना आ गया 54,000। छूट कितना मिलेगा इसका 1/3 18,000, मैक्सिमम लिमिट 15, तो छूट कितने का 15 माइनस करके 39। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी एंड फ्रॉम द फॉरेन कंपनी, दोनों कंपनी से, इंडियन से 7,000, फॉरेन से कितना 7,000, फिलहाल दोनों टैक्सेबल है तो इंडियन कंपनी में आ जाएगा कितना 7,000 और फॉरेन कंपनी का 7,200 दिया हुआ है। क्लियर है। सबलेटिंग हाउस, देखो हाउस को सबलेट करके 6,000 पर मंथ, मान इनकम हुआ 72,000 का, और लैंडलॉर्ड को कितना दिया 4,500 रुपया पर मंथ, तो 4,500 गुना 12 54,000 का रेंट, और टैक्स कितने का पेड किया म्यूनिसिपल टैक्स, तो ये भी 2,000 जोड़ करके कितना 56,000, माइनस कर देंगे कितना आ गया 16, ऐड कर देंगे। क्लियर है। घर से सबलेटिंग से जो इनकम होगा माइनस जो भी खर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15 में लिखा गया है फैमिली पेंशन कितना मिला है 15,000 रुपया पर मंथ, 1,80,000। देखो 60,000 से अगर ऊपर जा रहा है ना नॉर्मली, तो याद रखना छूट कितना हो जाएगा 15,000 ही होगा। तो 1,80,000 का 1/3 60,000, या मैक्सिमम लिमिट कितने का है 15, तो छूट कितने का 15,000, टैक्सेबल कितना 1,65,000। फिर है तुम्हारा इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस 1,38,200, टीडीएस कितने का कटा हुआ है 30.9, तो 1,38,200 इंटू 100/69.1 करोगे तो डायरेक्टली आंसर आएगा, और टीडीएस निकालना है तो ऊपर में क्या लिख दोगे 30.9। ठीक है। अल्टीमेटली एडलेस करके या डायरेक्टली कितने का आएगा 2 लाख। फिर है तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट विथ यूबीआई, जो भी है 5,000 है, पूरा आ जाएगा कितना 5। रेम्युनरेशन रिसीव फ्रॉम WBCHSE फॉर इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, ये एग्जाम में भी लगभग मिलेगा। 1050 का इनकम हुआ लेकिन खर्च कितने का 150, तो 1050 माइनस 150 कितना हो गया 900 रुपया, टैक्सेबल ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का अगर बात करें तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे है सिचुएटेड, नेपाल, क्या हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल, इंडिया होता तो छूट मिल जाता। नेट इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने का 20,000 का, टीडीएस कितने का कटा है 2,000, तो जोड़ करके कितना आ जाएगा 22,000। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूटीआई 64 बॉन्ड, ये याद रखना पड़ेगा, यूटीआई 64 बॉन्ड का जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री होता है। क्या होता है ये याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यूज में भी आता है। यूटीआई 64 का जो भी डिविडेंड है वो क्या होता है टैक्स फ्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा नील। 1035 के तहत क्या है इस पे छूट मिल गया है। फैमिली पेंशन का बात करें तो 60,000 मिला, छूट कितना मिलेगा 60,000 होने से मैक्सिमम, एक तो मेरा 20,000 आएगा 1/3 और एक कितना आएगा 15,000, विचेवर इज लोअर, छूट कितने का, ठीक है, तो 45,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी रिसीव बोलो कहाँ आएगा क्या यहाँ पे, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में चला जाएगा, हम क्या करें अदर सोर्स, बाकी सबको ऐड कर देंगे। देखो प्राइस, फर्स्ट प्राइज वॉन ऑन लॉटरी, लॉटरी में कितने कितने का लॉटरी लगा मेरे का 2 लाख का, तो मेरा टैक्सेबल कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 2 लाख रुपया, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा आर द फॉलोइंग इनकम टैक्सेबल, इफ यस यू शुड, सो व्हाट शुड बी देयर हेड ऑफ इनकम। अच्छा क्या ये इनकम टैक्सेबल है, अगर टैक्सेबल है तो किस हेड में आएगा उसका नाम लिखना है। ठीक है, समझ में आएगा क्या बोले, तुमको लिखना है कि ये इनकम अगर टैक्सेबल है तो कौन से हेड में आएगा। क्लियर है। पहला फर्स्ट प्राइज वॉन इन लॉटरी, लॉटरी में तुमको फर्स्ट प्राइज मिला 2 लाख का, कौन से हेड में आएगा, देखो इनकम का नाम लिखा, हेड क्या होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। रेम्युनरेशन रिसीव फ्रॉम इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट कहाँ पर आएगा इनकम फ्रॉम, अभी तो कर रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, है ना। इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 3500 कहाँ पे आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन इसमें छूट भी कितने का मिलेगा 3500 का। रेंट फ्रॉम वेयर हाउस अटैच टू हिज फार्म हाउस इज इन रिमोट विलेज इज 40,000। देखो रेंट फ्रॉम फार्म हाउस का रेंट है, फार्म बिल्डिंग याद आया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सा इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, क्लियर है। फार्म बिल्डिंग मतलब खेती का सामान वगैरह वहां पे रखा जाता है, तो इस पे टैक्स नहीं लगता है, नॉट टैक्सेबल। ठीक है। अ पर्सन बाउट अ पीस ऑफ लैंड विथ ट्रीज, ही सोल्ड द टिम्बर ऑफ दोज ट्रीज फॉर ₹10,000। एक जमीन खरीदे जिसपे क्या लगा हुआ था, ट्रीज लगा हुआ था, और इस ट्रीज को काट करके हम कितने का बेच दिए 10,000 का।
तो ये इनकम कहाँ पे जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ₹25 लाख 6% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट लोन। तो कुछ नहीं, 25 लाख का ये इनकम है ना, 6% के दर पे हम 25 लाख लगाए थे, तो उसका 6% कितने का, 1.5 लाख। 6% नॉन लिस्टेड डिवेंचर है ना, PKM लिमिटेड जो भी है, 4 लाख का कितना परसेंटेज, 6%, 24,000। 10% लिस्टेड डिवेंचर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2.5 लाख का है, 10% 25,000, सबको क्या कर देंगे, जोड़ दिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स निकालना है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे, श्रीलंका, 53,000 फुली टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम रॉयल्टी 5,000, खर्च कितने का, 800, तो 5,000 माइनस 800 कितने का, 4,200। सैलरी एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5,000 पर मंथ, तो कितने का टैक्सेबल, 60,000 अदर सोर्स में आएगा। विनिंग फ्रॉम क्रॉस वर्ल्ड कितने का, 10 फुली टैक्सेबल। रेंटल इनकम फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी से इनकम कितने का हुआ, 40 का। इस पे खर्च कितने का, 3,000 रिपेयर और 6,000 डेप्रीशिएशन, मतलब 9,000 का खर्च माइनस 31,000 ऐड कर देंगे, निकल गया टैक्सेबल। ठीक है, और याद रखना एग्जाम में भी लगभग जो क्वेश्चन आएगा, ये जितना आइटम्स दिया गया है इसके बाहर लगभग नहीं आएगा।